डेट है 6 अप्रैल 2026। अटलांटिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच एक लग्जरी क्रूज शिप आगे बढ़ रहा है। सब कुछ नॉर्मल है, पर अचानक एक 70 साल के पैसेंजर को तेज बुखार, सिर दर्द और डायरिया शुरू हो जाता है। शुरू में उसको और शिप के क्रू को लगता है कि अरे सी सिकनेस होगी या पेट खराब होगा, लेकिन वो पूरी तरह से गलत थे। बीमारी इतनी तेजी से बढ़ती है कि अगले कुछ ही दिनों में उसकी हालत बिल्कुल बिगड़ जाती है। सिर्फ 5 दिन बाद सांस लेने में बुरी तरह तकलीफ के चलते उस पैसेंजर की मौत हो जाती है। और ध्यान दीजिए, ये कोविड-19 नहीं है, ये एक बहुत पुराना और कहीं ज्यादा खतरनाक पैथोजन है। एक ऐसा वायरस जो अपने लगभग 38%, जी हाँ 38% संक्रमित लोगों की जान ले लेता है। और अब सोचिए, ये जानलेवा वायरस एक बंद क्रूज शिप पर उन लोगों के बीच फैल रहा है जो 23 अलग-अलग देशों से आए हैं। तो इस ब्रेकिंग न्यूज एक्सप्लेनर में हम एमवी हॉन्डियस क्रूज शिप पर घटी इस खौफनाक घटना का डीप डाइव करेंगे। अचानक दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स हाई अलर्ट पर क्यों आ गए हैं, इस नए वायरल खतरे का हर सच, हर क्लिनिकल और हिस्टोरिकल पहलू आज हम यहाँ डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। सेक्शन 1, डेथ ऑन द अटलांटिक। ये कहानी एक आम लग्जरी एक्सपीडिशन की तरह शुरू जरूर हुई थी, जहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसका अंजाम बेहद खौफनाक निकला। 1 अप्रैल को एमवी हॉन्डियस नाम का ये जहाज अर्जेंटीना के उशवाया से निकलता है। टोटल 147 लोग सवार हैं, जो 23 अलग अलग देशों से हैं। 6 अप्रैल पहले लक्षण दिखते हैं। 11 अप्रैल आते आते शिप पर पहली मौत हो जाती है। उस वक्त इसे आम मौत मान लिया जाता है। पर 24 अप्रैल को जब शव को शिप से हटाया जाता है, तब तक कई और लोग बीमार पड़ चुके होते हैं। खामोशी से एक पैनिक फैलने लगता है शिप पर, और आखिरकार हालत की गंभीरता को देखते हुए 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल अलर्ट जारी कर देता है। सेक्शन 2, द ग्लोबल स्कैटर। अब उस पॉइंट पर आते हैं जिसने एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी। ये वायरस एक शिप से निकलकर पूरी दुनिया में कैसे फैला? अब हालात देखिए जमीन पर कितने गंभीर हो चुके हैं। वायरस अब सिर्फ उस शिप तक लिमिटेड नहीं रहा। पैसेंजर्स अलग अलग पोर्ट्स पर उतरकर अपनी मंजिलों पर निकल चुके थे। नतीजा, अमेरिका समेत 12 से ज्यादा देशों को तुरंत ग्लोबल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू करनी पड़ी। अमेरिका के 5 स्टेट्स एरिजोना, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, टेक्सास और वर्जीनिया में पैसेंजर्स को इमरजेंसी लेवल पर ट्रैक किया जा रहा है। स्पेन, स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स तक सस्पेक्टेड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक डच औरत और एक KLM एयर स्टूडियोज के केसेस भी सामने आए हैं, जो फ्लाइट के दौरान कांटेक्ट में थे। मतलब वायरस अब शिप से बाहर निकल चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई, यानी पेशेंट जीरो कौन था? जो वर्किंग हाइपोथेसिस अभी सामने है, उसके मुताबिक उस पहले व्यक्ति को इन्फेक्शन शिप पर आने से पहले ही हो गया था। बोर्डिंग से पहले एक डच जोड़े ने अर्जेंटीना और चिली में लंबी ट्रैवल की थी, और उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर के दौरान उन्होंने एक लैंडफिल विजिट किया था। देखिए, लैंडफिल्स ना जंगली चूहों यानी रोडेंट्स के रहने की सबसे कॉमन जगह होते हैं। वहीं पर किसी एनवायरमेंटल एक्सपोजर के जरिए अनजाने में उनका संपर्क इस जानलेवा वायरस से हो गया। और इस आउटब्रेक के नतीजे बेहद डरावने हैं। अब तक ऑफिशियली 3 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है, जिसमें वो डच जोड़ा और एक जर्मन नागरिक शामिल हैं। 8 कंफर्म्ड या सस्पेक्टेड केसेस हैं। एक ब्रिटिश व्यक्ति साउथ अफ्रीका के हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, और इन सब के बीच वो एमवी हॉन्डियस जहाज केप वर्डे के पास समुद्र में मॉनिटरिंग के लिए रोक दिया गया है। सेक्शन 3, व्हाट इज एंडीज हैंटावायरस। अब चूंकि टाइमलाइन साफ है, तो डीपली समझना जरूरी है कि आखिर ये वायरस है क्या चीज, और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसको लेकर इतने टेंशन में क्यों हैं। हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS, ये एक बेहद तेजी से फैलने वाली और जानलेवा वायरल रेस्पिरेटरी बीमारी है। वैसे हंटावायरस कोई नई बीमारी नहीं है, इसकी पहचान 1993 में ही हो गई थी। आमतौर पर ये इन्फेक्टेड चूहों के मल मूत्र, लार या उनके डस्ट पार्टिकल्स को सांस के जरिए अंदर लेने से इंसानों में आता है। नॉर्मली ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बिल्कुल नहीं फैलता, लेकिन इस आउटब्रेक में ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि एंडीज स्ट्रेन पूरी तरह से यूनिक है। क्यों? क्योंकि अब तक जितने भी हंटावायरसेस डिस्कवर हुए हैं, उनमें से सिर्फ एंडीज स्ट्रेन के पास ही ऐसी क्षमता है कि वो डायरेक्ट एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सके। यही वो क्रूशियल पॉइंट है जिसने इस आउटब्रेक को इतना भयावह बना दिया है। एक क्रूज शिप सोचिए, वहाँ कैबिन्स और कॉरिडोर्स में क्लोज कॉन्टैक्ट से बचना लगभग असंभव होता है।
वहीं ये वायरस अपना अगला शिकार ढूंढ लेता है। तो अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए तो आगे होता क्या है? शुरुआती 5 दिनों में सिर्फ आम फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं, जैसे बुखार, मांसपेशियों में दर्द और थकान। 5वें से 10वें दिन के बीच सूखी खांसी आना शुरू होती है, लेकिन 10वें से 14वें दिन तक आते आते स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। फेफड़ों में फ्लूइड यानी पानी भरने लगता है, सांस लेना लिटरली असंभव हो जाता है और मरीज सीधे कार्डियोवैस्कुलर शॉक में चला जाता है। और सबसे डरावनी क्लिनिकल रियलिटी क्या है पता है? इसका कोई वैक्सीन नहीं है, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता। जिंदा बचना सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि अर्ली स्टेजेस में ही आईसीयू के अंदर कितनी जल्दी वेंटिलेटर्स या ईसीएमओ मशीन्स जैसी सपोर्टिव केयर दी जाती है। बस यही एक सहारा है। सेक्शन 4, इज दिस द नेक्स्ट कोविड? अब ये सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा। एक क्रूज शिप, एक नया वायरस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्या हम अगले कोविड-19 की तरफ बढ़ रहे हैं? आइए इन दोनों की बारीकी से तुलना करते हैं ताकि सच्चाई समझ सकें। सच कहूं तो कई ऐसी बातें हैं जो वाकई कोविड के शुरुआती दिनों की याद दिलाती हैं। कोविड की तरह ही ये भी एक रेस्पिरेटरी बीमारी है जो सीधा लंग्स पर अटैक करती है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी एक क्रूज शिप बना। याद है ना 2020 में डायमंड प्रिंसेस शिप पर क्या हुआ था? तेजी से इंटरनेशनल स्प्रेड, WHO के इमरजेंसी वार्निंग अलर्ट्स, दुनिया भर में ग्लोबल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ कोविड-19 एयरबोर्न था जो हवा के जरिए तेजी से फैलता था और कम्युनिटी स्प्रेड बहुत आसान था। दूसरी तरफ एंडीज हंटा वायरस को फैलने के लिए बहुत ही करीबी और लंबे समय तक ह्यूमन कांटेक्ट की जरूरत होती है। ये कोविड की तरह हवा में आसानी से ट्रैवल नहीं करता, इसीलिए आम पब्लिक के लिए इसके कम्युनिटी स्प्रेड का रिस्क फिलहाल काफी लो माना जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है स्प्रेड की स्पीड का। कोविड-19 बिल्कुल एक्सपोनेंशियल स्पीड से फैला था, जिसका R0 वैल्यू काफी हाई था, जबकि इस एंडीज वायरस का R0 वैल्यू हिस्टोरिकल डेटा के अनुसार लगभग 2.1 के आसपास रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता जरूर है, पर बीमारी के क्लस्टर्स आमतौर पे छोटे होते हैं और उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इस पूरे मामले के स्केल को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रखना बहुत जरूरी है। जहां कोविड-19 ने पूरी दुनिया में मिलियंस लोगों को इन्फेक्ट किया, वहीं ये एंडीज आउटब्रेक फिलहाल एक अकेले क्रूज शिप के 8 कंफर्म्ड या सस्पेक्टेड केसेस तक सीमित है। दुनिया भर के हेल्थ अथॉरिटीज हाई अलर्ट पर जरूर हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के नंबर साफ दिखाते हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये कोई नया ग्लोबल पैंडेमिक नहीं बन रहा है। फिर भी इन आखिरी आंकड़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंडीज हैंटा वायरस भले ही कोविड जितनी आसानी से ना फैलता हो, लेकिन इसकी मृत्यु दर यानी डेथ रेट बहुत ही डरावनी है। कोविड का ओवरऑल डेथ रेट लगभग 1 से 2% था। वहीं HPS कॉज करने वाले इस एंडीज वायरस का डेथ रेट 38% यानी 38% तक है। मतलब साफ है, जिसे ये इन्फेक्शन होता है उसके लिए ये वायरस कोविड से कई गुना ज्यादा जानलेवा साबित होता है। तो इन सारे कंफर्म्ड फैक्ट्स को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है और जमीन के उपयोग बदलने के कारण उन जंगली चूहों के हैबिटेट्स हमारी इंसानी आबादी के करीब आ रहे हैं, क्या फ्यूचर में ऐसे रेयर आउटब्रेक्स सच में रेयर रह जाएंगे? इस एक्सप्लेनर का मकसद वेरीफाइड फैक्ट्स को आसान भाषा में आप तक पहुंचाना था, ताकि हम सब ऐसे आने वाले खतरों के प्रति जागरूक रहें। सोचिए इस बारे में।